शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। मेड़ता क्षेत्र के धनेरिया बजरी टोल पर कार्य करने वाले लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। चेकपोस्ट से कंप्यूटर, प्रिंटर और इन्वर्टर सहित कई सामान लूट लिया गया है। इस मामले में मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने आज 3 आरोपियों को मेड़ता शहर और जशनगर कस्बे से गिरफ्तार किया है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि पूरे मामले को लेकर मेड़ता पुलिस फिलहाल आरोपी से जांच में जुटी है। मेड़ता थानाधिकारी नरेंद्र सिंह ने बताया कि 10 सितंबर 2022 को जयपुर जिले के किशनगढ़ रेनवाल थाना क्षेत्र के बेसलाना गांव मेघराज कंपनी मेड़ता सिटी रियाबड़ी निवासी सुरेश कुमार बिजारनिया पुत्र कृष्णाराम बिजारनिया ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया था कि 9 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे धनेरिया चेकपोस्ट पर बैठा था, तभी मेड़ता की ओर से 10-15 गाड़ियां आई और उनमें नामजद आरोपी करीबन 125 लोग सवार थे। इन सब लोगों ने मिलकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हम हमारे साथियों के साथ जान बचाकर भाग आए। हमारे एक साथी गोपाल सिंह तंवर को उठाकर अपने साथ गाड़ी में पटक कर ले गए और मारपीट करके कुछ देर बाद घायल अवस्था में रोड के किनारे पटक गए। इन सब लोगों ने कांटे पर खड़ी जेसीबी एक मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की और ऑफिस में लगे कंप्यूटर, प्रिंटर और अन्य सामान को नष्ट करके तोड़कर ले गए। कुछ समय बाद मैं जान बचाकर जसनगर पहुंचा तो वहां भी आकर हमला बोल दिया। मैं और मेरे साथी जसनगर कांटे पर मौजूद थे, अपनी जान बचाकर नदी के खेतों में भाग गए। रिपोर्ट में बताया गया कि इन लोगों ने कांटे पर रखे कंटेनर और ऑफिस में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे कंटेनर में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, कपड़े, बिस्तर, खाने का सामान और कुछ पेपर सब जलकर राख हो गए। कंटेनर में रखे इन्वर्टर और बैटरी कैमरे को उठाकर ले गए तथा जनरेटर और डंपरों में तोड़-फोड़ कर गए। इस मामले में मेड़ता पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी थाना क्षेत्र के कादसियानी गांव निवासी संदीप उर्फ सैंडी पुत्र डूंगाराम, श्याम सुंदर पुत्र रामसुख जाट और मेड़ता क्षेत्र के जसनगर गांव निवासी नौरतमल पुत्र तेजाराम जाट को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 1 मई को पाली जिले के आनंदपुरा कालू थाना क्षेत्र के केकड़िंदड़ा निवासी शेरू पुत्र शमशू खां कायमखानी को भी गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौ सेवा समिति खाखड़की में शनिवार को गौ माता के सेवा सत्संग का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय रेण पीठाचार्य सज्जना राम महाराज, उत्तराधिकारी बस्ती राम शास्त्री रामद्वारा से पधारे महंत सुखदेव महाराज, तुकाराम महाराज रामद्वारा बदवासी, दादू द्वारा छतरिया मेड़ता से पधारे पुरुषोत्तम महाराज, बाल संत रामेश्वर महाराज इत्यादि महानुभावों के आगमन पर महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ स्वागत गीत गाए गए। मेड़ता रोड से हमारे तेज तर्रार पत्रकार एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु सत्संग श्रवण करने पहुंचे। पीठाचार्य सज्जनाराम महाराज ने कहा कि एक गाय की सेवा में 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है। मानस जन्म और संत मिलना दोनों ही दुर्लभ है। संसार स्वार्थ का है और संसार दर्पण रूपी है, इसलिए जब तक संसार में है तब तक दुख ही मिलेगा। अच्छा कार्य करने पर अच्छा फल मिलेगा, इसीलिए मानस जन्म में आए तो शुभ कर्म ही करें। पीठाचार्य ने कहा कि सब मनुष्य के अंदर परमात्मा का निवास होता है, बस उसे जरूरत है उसे तलाश करने की, और वही सच्चा मनुष्य है। परमार्थ कार्य के बिना जीवन में सुख संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे के दुख पर दुखी होना और दूसरे के सुख पर सुखी होना यही सच्ची मानवता है। वही सुखदेव महाराज ने कहा कि जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति और सत्संग हो वह भवसागर से पार पाएगा। सतगुरु ही मनुष्य को ज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकाल सकता है। मनुष्य के स्वभाव को बदलने के लिए तन से दान, मन से सेवा और राम भजन करें। दूसरों के अवगुण नहीं देखें, किसी की निंदा नहीं करें तो खुद का जीवन निश्चित रूप से संवर जाएगा। इस दौरान कई संत महात्माओं ने अपने श्रीमुख से भजनों की प्रस्तुति दी, जिस पर श्रद्धालु झूम उठे। मंच का संचालन पर्यावरण प्रेमी रामचंद्र पिचकिया ने किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शनिवार को मेवाड़ दौरे पर रहे। सांसद का चित्तौड़गढ़ और कपासन में भव्य स्वागत किया गया। सांसद बेनीवाल अल्प प्रवास के लिए चित्तौड़गढ़ रुके, जहां उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कई मुद्दों पर अपने विचार रखे।
बेनीवाल ने कहा कि मेवाड़ के अफीम उत्पादक किसानों और स्थानीय लोगों को हमेशा से ही लूटा खसोटा गया है। वह इन मुद्दों को संसद में उठाते रहे हैं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, जिसमें मेवाड़ की भागीदारी सर्वप्रथम रहेगी। उन्होंने वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम का उदाहरण देते हुए कहा कि जनता का आरएलपी के प्रति भरोसा बढ़ा है। उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर कहा कि ये जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री की हठधर्मिता का अंदाजा है, ये एक बाहुबली को बचाने के लिए देश के नामचीन पहलवानों को सड़क पर उतारा गया है। जब वो पहलवान परेशान हो रहे हैं, उन पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, जबकि उन्होंने मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बेनीवाल ने कहा है कि राजनीतिक मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार एक जैसी ही है। इन्होंने राज्य में फुटबॉल मैच चला रखा है। एक बार इसकी सरकार आती है तो दूसरी बार इसकी किसान और जवान राहत देने में नाकाम नजर आ रहे हैं। फिलहाल केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाकर युवाओं के सपनों के साथ कुठाराघात कर रही है, वही राज्य सरकार महंगाई राहत के नाम पर मुंगेरी लाल के सपने दिखा रही है। इस दौरान बेनीवाल ने चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, जमलावदा, जियाखेड़ी, मंगलवार आदि स्थानों पर अल्प प्रवास किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सांसद ने थोड़ी देर श्याम सिंहपुर में धार्मिक कार्यक्रम में भी भाग लिया। नागौर जिले की खाटूबड़ी पुलिस ने क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाकर जुआ खेलते हुए एक आरोपी मनीष को गिरफ्तार कर लिया है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि इस सटोरियों के पास लाखों रुपए के ऑनलाइन सट्टे के हिसाब से पैसे मिले हैं। इस आधार पर उन्हें एक मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया है कि ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा लगाकर जुआ खेलने की एक सूचना मिली थी, जिस पर खाटूबड़ी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्रिकेट मैच में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रेलवे स्टेशन पर रहने वाले महावीर पुत्र बिलाराम जाट के मकान में जुआ खेलने वाले मनीष को लाखों रुपए के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल और एक लैपटॉप भी बरामद किया गया है। वही लाखों रुपए के हिसाब किताब की एक डायरी जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। शनिवार को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बाड़मेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वीरेंद्र धाम छात्रावास का उद्घाटन किया और स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद श्री सचिन पायलट ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के सुपुत्र जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उन्हीं की याद में यह हॉस्टल बनाया गया है, जिसका अनावरण पूर्व डिप्टी सीएम ने किया है। इस मौके पर मंत्री हेमाराम चौधरी के अलावा पंजाब के प्रभारी और बायतू से विधायक हरीश चौधरी, ब्रजेंद्र ओला, मंत्री गुडा, मंत्री मुरारी लाल मीणा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत, विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा, विधायक गजराज खटाना, विधायक सुरेश मोदी, वेद प्रकाश सोलंकी, गिरिराज मलिंगा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, विधायक रूपाराव दमदेव, मुकेश भाकर, ग्राम निवास गढ़िया, विधायक इंद्राज गुजर, विधायक हरीश मीणा और अजमेर जिले के मसूदा से विधायक राकेश पारिक के साथ ही लाखों की संख्या में अपार जनसमूह और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह छात्रावास मंत्री हेमाराम चौधरी के स्वर्गीय पुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी की स्मृति में बनाया गया है। इस मौके पर पायलट ने निशाना साधते हुए कहा कि देश विरोधी ताकतों का अंत का समय आ गया है और कांग्रेस में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और बहुत अच्छे से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई भी करेगी। गहलोत सरकार ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता तक किराए पर हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर ली है। नए राजकीय विमान और हेलीकॉप्टर खरीद ठंडे बस्ते में जाने के बाद अब सरकार सितंबर अंत या अक्टूबर यानी जब आचार संहिता लगेगी उस वक्त तक के लिए किराए पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए निविदा जारी करने जा रही है। कबाड़ में पड़े राजकीय विमानों और एक हेलीकॉप्टर के बेचान के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था। फिर नवंबर 2000 के आसपास कुछ और समय के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिए गए थे। अब इन सब की अवधि पूरी होने जा रही है। ऐसे में नागरिक उड्डयन विभाग ने विधानसभा चुनाव की आचार संहिता शुरू होने तक किराए पर हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी कर ली है। सीएम स्तर पर अनुमोदन के पास 5 से 8 सीटर वाला हेलीकॉप्टर निविदा के लिए जारी होगा। न्यूनतम बोली के साथ जो कंपनी वीवीआईपी सुविधाओं वाला हेलीकॉप्टर देगी उसी से लिया जाएगा और जब आचार संहिता शुरू हो जाएगी तो ये
समझौता भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सभी पार्टियां अपने निजी खर्चे पर चुनाव प्रचार करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसमें पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम गहलोत ने जमकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जवान शहीद हो गए, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार को धमकी दी जा रही है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसका एक ही एजेंडा है कि वह आरएसएस को साथ में लेके धर्म का कार्ड खेलती है। दिल्ली में पहलवान जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, लेकिन उसको कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि बजरंगबली के नाम पर इनका कैंपेन चला रहे हैं। पिछली बार इन्होंने श्री राम को इस्तेमाल किया था, इस बार हनुमान जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि मैं कहता हूं चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री के ऐसे धार्मिक प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। नियमों के मुताबिक चुनाव में किसी भी धर्म के नाम पर प्रचार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कर्नाटक के बेटे, दलित के बेटे और मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ काफी गलत टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा कि खड़गे उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई। डोटासरा ने कहा कि मदन दिलावर के ऊपर खुद ही कई राज्यों में आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में उनका मानसिक दिवालियापन अब सामने जाहिर हो रहा है। बीजेपी को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था। ऐसे बयान के बाद पूरा देश बीजेपी की निंदा कर रहा है और पीएम मोदी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ना ही गृह मंत्री अमित शाह कोई बयान दे रहे हैं, सिर्फ अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। ये राजनीतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जनता और मीडिया से आग्रह किया है कि वे पीएम मोदी पर दबाव डालें कि ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं को तुरंत जेल भेजा जाए। साथ ही चुनाव आयोग को भी इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। हर साल हजारों की संख्या में छात्र सीए की डिग्री हासिल करते हैं और उसके बाद नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन अब उन्हें नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। उदयपुर के सीए पास आउट छात्रों के लिए एक प्लेसमेंट मेला लगने वाला है, जहां रिजल्ट आते ही नौकरी मिल जाएगी। सीए का रिजल्ट जुलाई में आने वाला है। रिजल्ट के कुछ दिन बाद ही ये जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट इंडिया के उदयपुर चैप्टर की ओर से ये कैंपस प्लेसमेंट मेला लगवाया जाएगा, जिसमें कई प्रकार की कंपनियां आएगी। उदयपुर चैप्टर के अध्यक्ष अभिषेक संचेती ने बताया है कि सीए फाइनल का परिणाम जुलाई में आने वाला है। ऐसे में जो छात्र पास होंगे उन्हें कैंपस प्लेसमेंट के जरिए नौकरी दी जाएगी। अभी उदयपुर सहित राजस्थान और गुजरात की कई कंपनियों से प्लेसमेंट में आने की बात चल रही है। उनसे जानने की कोशिश की जाएगी कि बच्चों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्लेसमेंट के अलावा जो छात्र स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे, जिन्हें सीए कोर्स के बारे में बताया जाएगा। वही सीए संस्थान के सदस्यों को आजकल काम में आए बदलावों को लेकर अलग अलग शहरों की विजिट करवाई जाएगी। कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो इस तरह का पहला आयोजन सीए अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। ऐसे में सीए पास हुए छात्रों को एक्सपोजर भी मिलेगा और साथ ही उन्हें जॉब मेले में जॉब की गारंटी भी मिलेगी। परीक्षा परिणाम आने के बाद ही मेले की तारीख तय की जाएगी। फिलहाल तो इतना है कि ये जुलाई के महीने में होगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। इस वजह से अब राजस्थान में आंधी और बारिश की गतिविधियों में भारी कमी आएगी। साथ ही तापमान में भारी तेजी के आसार है। शनिवार को राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश और आंधी हुई, लेकिन मौसम विभाग जयपुर की माने तो अब आंधी और बारिश पर रोकथाम लग जाएगी। मौसम विभाग ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में 5 mm, फलोदी में 4 mm बारिश शनिवार को दर्ज की गई। इसके मुताबिक 8 मई के आसपास पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से प्रदेश में खत्म हो जाएगा। इसके बाद से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो आंधी तूफान आ रहे थे और बारिश और ओले हो रहे थे वो अब सब खत्म हो जाएंगे और प्रदेश में 40 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ सकता है और आने वाले कुछ दिनों में गर्मी में तेजी आएगी। इस बीच ये अच्छी खबर भी आई है कि मई के दूसरे सप्ताह तक फिलहाल लू इतनी नहीं चलेगी। बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बन रहा है, जो इस मौसम विभाग ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात बन रहा है वह इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा। नगरीय निकायों की ओर से भूमि आवंटन से जुड़े अस्पतालों की सूची सरकार द्वारा तैयार कर ली गई है। राइट टू हेल्थ कानून के तहत तैयार की गई इस सूची को नगरीय विकास विभाग और चिकित्सा विभाग अच्छी तरह से मंथन करेंगे। उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जारी होगी। प्रदेश की विधानसभा सत्र में हाल ही में राइट टू हेल्थ कानून पारित हुआ था और डॉक्टरों की काफी हड़ताल भी चली थी। अब यह कानून पूरी तरह से प्रदेश में लागू हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर पहली बार इस तरह का कानून किसी राज्य में लागू हुआ है और राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर मुफ्त इलाज का कानून बना है। निजी अस्पतालों के संगठन
और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के समझौते के मुताबिक ये तय किया जा चुका है कि इस कानून में कौन से अस्पताल आएंगे और कौन से इस कानून में नहीं आएंगे। राज्य सरकार और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व निजी अस्पतालों के संगठनों के बीच हुए इस त्रिपक्षीय समझौते के मुताबिक रियायती दर पर या मुफ्त में भूखंड लेने वाले अस्पताल इस कानून में आएंगे। भूखंड आवंटन का काम चाहे निकाय का हो या विकास प्राधिकरण हो, न्यास हो, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम हो। इसी लिहाज से नगरीय विकास विभाग ने आवासन मंडल और प्रदेश के सभी नगर सुधार प्राधिकरणों से ऐसे मामलों की सूची मांगी थी कि उन्होंने कभी किसी हॉस्पिटल को जमीन दी है क्या। भेजी गई जानकारी के मुताबिक नगरीय विकास विभाग ने आवासन मंडल की ओर से सूची प्राप्त कर ली है। इस सूची में विभिन्न दरों में शहरों में आरक्षित दर 25 से 50%, डीएलसी की दर 5%, ₹1 टोकन मनी और अन्य रियायती दर पर भूमि आवंटित करने वाले अस्पतालों के नाम हैं। जल्द ही इनकी सूची जारी होगी और फिर पता चल जाएगा कि कौन सा अस्पताल इस कानून के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं आएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2023 7 मई रविवार को दोपहर 2 से शाम 5:30 बजे के बीच आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से मेडिकल कोर्सेज में देश भर की कॉलेजों में 1.90 लाख सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिए 21,60,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1:30 बजे तक चलेगा। सभी परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड पर अंकित अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। कैरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट्स ने बताया है कि परीक्षा पूर्णतः पेन एंड पेपर मोड पर होगी। यह कोई ऑनलाइन परीक्षा नहीं है। परीक्षा एमबीबीएस की 1,04,333, बीडीएस की 27,868 और आयुष पाठ्यक्रम जिसमें कि बीएएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस और बीयूएमएस यानी यूनानी, आयुर्वेद और होम्योपैथी की जो सीटें हैं 52,720। चयनित बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की करीब 1,90,000 सीटों के लिए ये टेस्ट होने वाला है। एक्सपर्ट ने बताया कि परीक्षार्थी कोई भी लाइट कलर ड्रेस पहन सकता है। छात्र ट्राउजर्स या पैंट जिसके ऊपर मेटल का बटन नहीं हो तथा हाफ शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हैं। फुल आस्तीन की शर्ट पहनकर ना आए। साथ ही छात्राएं सलवार कुर्ता, लेगिंग, ट्राउजर, टी शर्ट, कुर्ती पहन सकती, लेकिन मेटल के बटन किसी पर भी नहीं होने चाहिए। नॉर्मल स्लीपर या जूते पहन सकते हैं। आभूषण, मेटल की चीजें, ताबीज, कड़ा इत्यादि पर बैन है। यदि कोई धार्मिक और परंपरागत ड्रेस पहनकर आता है तो उसे 11:30 तक अपनी उपस्थिति देनी होगी और अपनी व्यक्तिगत जांच करवानी होगी। चुनावी साल में मतदाताओं को लुभाने के लिए राजस्थान में घोषणाओं और रैलियों का दौर चल रहा है। अब राज्य सरकार ने उदयपुर के टीएसपी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए बजट में की गई घोषणाओं को जल्द ही जमीन पर लाना शुरू कर दिया है। उदयपुर के सुदूर कोटड़ा जनजातीय क्षेत्र में पानी की 3,000 करोड़ की योजना का सीधा सीएम गहलोत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में कोटड़ा दौरे पर गहलोत ने कहा कि इस बांध परियोजना पर राजस्थान का पानी राजस्थान में ही रहेगा, गुजरात में जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की योजना है कि सई और साबरमती नदी के पानी को गुजरात में जाने से रोका जाए और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को इसका फायदा पहुंचाए। दरअसल बरसात के दिनों में इन नदियों का पानी बहकर गुजरात चला जाता है, जिससे कोटड़ा तहसील के लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है। अब इस पर 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाए जाएंगे। अलग अलग बांधों से सिरोही और पाली जिले तक पानी पहुंचाया जाएगा। इन बांधों से पानी पाली जिले के जवाई बांध तक भी पहुंचेगा, जिससे दोनों जिलों को फायदा होगा। हालांकि इस परियोजना में कई किसानों की जमीन अधिकृत की जाएगी, जिसका फिलहाल विरोध हो रहा है। कुछ लोग इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है, कुछ विपक्ष में है। ऐसे में पूरा प्रशासन इस विरोध को खत्म करने में लगा हुआ है। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा कह चुके हैं कि भूमि अधिग्रहण नियमों के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। सीएम गहलोत ने बुधवार को उदयपुर जिले के कोटा का दौरा किया था। उस दौरान उन्होंने जनसभा को कहा था कि हमारी सोच है कि राजस्थान का पानी राजस्थान के ही काम आए। ऐसे में यहाँ आमजन पेयजल और सिंचाई के काम पानी आएगा। ऐसे में बांध बनने से आपका ही फायदा है। सीएम ने कहा है अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि बांध बनने से उनका नुकसान होगा तो वो सीधे कमिश्नर और कलेक्टर से बात कर सकते हैं। मैंने उनको समझा दिया है। आदिवासी लोगों से बातचीत से ही मामला सुलझाया जाए। हमें सभी को आगे लेकर बढ़ना है। उन्होंने कहा है कि ये पीने का पानी और सिंचाई से आपका जीवन संवरेगा। इसी सोच के साथ हमने बांध बनाने का फैसला लिया है। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में पहुंचे टोंक विधायक और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौरे पर रहे।
इस दौरान कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के स्वर्गीय बेटे की याद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए वीरेंद्र धाम हाईटेक हॉस्टल का अनावरण और प्रतिमा का अनावरण किया गया। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में एक सभा के आयोजन के दौरान सचिन पायलट ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। इस दौरान पायलट के साथ मंच पर गहलोत सरकार के 4 मंत्री और 12 विधायक मौजूद रहे। सीएम के मंत्री राजेंद्र गुड़ा, मंत्री ब्रजेंद्र ओला, मंत्री मुरारी लाल मीणा और हेमाराम चौधरी मौजूद रहे। साथ ही एमएलए जो मौजूद रहे उनमें हरीश मीणा, जीआर खटाना, सुरेश मोदी, मुकेश बाकर, इंद्रराज गुर्जर, वेद प्रकाश सोलंकी, रामनिवास गावड़िया, खिलाड़ी लाल बेरवा, गिरिराज सिंह मरंगा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, हरीश चौधरी और मसूदा विधायक राकेश पारिक भी मौजूद रहे। बाड़मेर के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता कर्नल सोनाराम चौधरी की उपस्थिति इस मंच पर खासी मायने रखती है। राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से ये सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। हाल ही में बीकानेर में गहलोत का शक्ति प्रदर्शन हुआ था, जहां डूडी ने पायलट को नहीं बुलाया था। इस दौरे को उसी का जवाब माना जा रहा है। पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट का जाटलैंड में वीरेंद्र धाम का लोकार्पण तो सिर्फ बहाना है। गहलोत के 4 मंत्री और 12 विधायकों के जमावड़े ने उन्हें शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बता दिया है कि वो भी कुछ कम नहीं है। पिछले कुछ समय से सीएम गहलोत से नाराज चल रहे बायतू के विधायक हरीश चौधरी ने अब पायलट से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ समय से हरीश चौधरी को पायलट कैंप का माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल हरीश चौधरी को छोड़कर इस मंच पर कोई नया चेहरा नजर नहीं आया है। पायलट के साथ वही उनके पुराने विधायक शामिल थे। बाड़मेर में पायलट ने वीरेंद्र धाम हॉस्टल के लिए हेमाराम चौधरी और बेटी सरोज चौधरी का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हरीश चौधरी की बात का समर्थन करते हुए पायलट ने कहा कि हमें तो अपना अधिकार लेने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कहीं 2 तो कहीं 4%, कई लोगों में 8% में फंसा रखा है। गांव का गरीब किसान बेटा पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लोग बढ़ने नहीं देते हैं। आज हमारी बच्चियां जो मेडल जीत कर लाई है, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे मन में दुख होता है। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और आगे भी लड़ता रहूंगा, और अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन मैं सच के साथ रहूंगा। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगे सीमावर्ती इलाके में 11 किलो की हेरोइन जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जैसलमेर में यह संयुक्त कार्रवाई क्राइम ब्रांच, जयपुर सीआईडी और जैसलमेर गंगानगर पुलिस ने की है। इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 3 दिन पहले ही श्रीगंगानगर में 40 वर्षीय तस्कर भुट्टा सिंह पकड़ा गया था। उसी की निशानदेही पर इतनी बड़ी नशे की खेप पकड़ी गई है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि जैसलमेर के बॉर्डर इलाके के झिंझियाली इलाके में ये कार्रवाई की गई है। मुखबिर से मिली खबर के बाद ये दबिश देकर कार्रवाई की गई है। मिठड़ाऊ क्षेत्र से ये बरामदगी हुई, जिसमें पुलिस को 11 हेरोइन के पैकेट मिले हैं। 3 दिन पहले तस्कर भुट्टा सिंह को सूरतगढ़ में 470 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। उसके साथ उसका मौसेरा भाई पूगल तहसील के चक 1 आरएम निवासी खेत सिंह पुत्र रुख सिंह और कोलाया तहसील के पूगल थाना क्षेत्र के आरडी 820 में रहने वाले सुनील कुमार पुत्र देशराज कंबोज को भी गिरफ्तार किया था। भुट्टा सिंह बाड़मेर के गड्ढा रोड थाना क्षेत्र के गांव नरसिंहगढ़ का रहने वाला है। यह पूरी कार्रवाई श्रीगंगानगर के एसपी परेश देशमुख और क्राइम ब्रांच जयपुर के उप महानिरीक्षक राहुल प्रकाश की देखरेख में हुई है। देशमुख ने बताया कि भुट्टा सिंह की गिरफ्तारी के बाद श्रीगंगानगर, जैसलमेर पुलिस और सीआईडी सीबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए यह हेरोइन बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी के लिए खबरों में इतना ही। सोनम को दीजिए इजाजत। बने रहें हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।